हेलो बच्चों, आज हम लोग JCRT झारखंड रांची कक्षा अष्टम विषय गणित में अध्याय 5 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स में 5.1 में दिए गए प्रश्नों के हल जानेंगे। यह बहुत ही मज़ेदार और रोचक गणित है, तो इसे हमें अच्छी तरह से समझना है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं 5.1 के प्रश्नों के हल जानना। तो बच्चों, हम लोग यहाँ आ गए हैं 5.1 प्रश्नावली में, जहाँ पर दिया गया है प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित निकालिए। एक नंबर में दिया गया है, जैसे यहाँ P है, फिर P है, फिर P है। तो इस तरह से कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम एक ही संख्या रहेगी 3 बार लिखेंगे और उसे जोड़ेंगे तो वही संख्या इकाई के अंक में प्राप्त होगी और साथ में एक और संख्या प्राप्त होगी। तो इसे हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को लिखा गया है, प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों के मान कारण सहित निकालिए। यहाँ P दिया गया है 3 और P और Q। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके मान रखना पड़ेगा। है ये बहुत मज़ेदार। तो देखिए, हम यदि P का मान 1 रखते हैं, P का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3P है, तो यहाँ पर 3P जोड़ेंगे, 3 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये P से अलग हो जाता है। अगर P का मान 2 रखेंगे तो 2 2 2 6 हो जाएगा, तो ये भी अलग हो जाएगा, P नहीं रहेगा। फिर अगर 3 रखेंगे P का मान तो 3 3 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9, तो ये भी अलग हो जा रहा है। फिर P का मान अगर हम लोग 4 रखेंगे तो 4 4 4 12, तो फिर भी जो है यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर है 4, तो ये भी अलग हो जा रहा है। यदि हम P का मान 5 रखेंगे तो 5 5 5, तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 15, तो यहाँ पर भी 5 हो रहा है और यहाँ पर भी 5 हो रहा है, तो हम इसे रख सकते हैं। तो P का मान हम लोग यहाँ पर 5 रख सकते हैं। तो अगर P का मान 5 रखेंगे तो कैसे होगा, 5 + 5 और +5, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 5 3 15 और 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हम क्या हमें मिल रहा है, P बराबर 5 और यहाँ पर ये क्या है, Q, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से जो है हमें P और Q का मान प्राप्त करना है, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार है, हम लोग आगे भी इसके प्रश्नों के हल देखेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर में दिया गया है, 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर 31A और +1A3 और इनको जोड़ेंगे तो होगा 501। तो ये भी बहुत मज़ेदार है, इसको भी हम लोग करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर A है और 3 है, तो हमें ऐसे जोड़ना है कि यहाँ पर 1 हो जाए। यदि यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, नहीं हो रहा है। 2 रखेंगे तो 5 होगा, ये भी नहीं मिल रहा है। 3 रखेंगे तो 6 होगा, तो भी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, तो हाथ में तो यहाँ पर 11 1 रहेगा और फिर यहाँ पर 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 और हाथ में 1 था तो 9 और 1 10, तो ये सही है। तो इस प्रकार से हम 8 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 1 1 की जगह में 8, इसको रख के देखते हैं। 1 1 की जगह में 8 रखना है, 8 और ये 3, तो अब जोड़ेंगे 8 और 3 11, 8 1 9 और 1 10, और ये हो गया 3 और 1 4 1 5। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ क्या, A का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 5। A जो है हमें 5 रखने पर इसका मान जो है प्राप्त हो जाता है 501, तो A बराबर 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। अब जो है 3 नंबर का देखेंगे क्या है, इसमें है प्रश्न है 45 + 3P और यहाँ है Q2, तो इसको भी हम लोग निकालते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 दिया गया है और नीचे P दिया गया है। P यहाँ पर है, तो क्या हम इसमें जोड़ें कि यहाँ पर 2 हो जाए, तो ये 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा।
5 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 11 का 1 होगा, फिर भी नहीं आ रहा है। 7 जोड़ेंगे तो 12 का 2 आएगा, तो 7 यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ के देखते हैं, 45 3 7, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, हाथ में कितना रहा 1, और 4 3 7 और 1 8। तो हमें यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ, P बराबर प्राप्त हुआ 7 और Q बराबर कितना प्राप्त हुआ 8। तो इस प्रकार से P और Q का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को इसका देखें, क्या दिया गया है। तो 4 नंबर में दिया गया है 8P + 9 9 = RQ6। तो ये दिया गया है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर यदि हम P का मान 1 रखते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 0 नहीं हो रहा है। 2 रखेंगे तो यहाँ जो है 11 का 1 होगा, 3 रखेंगे तो 2 होगा, 4 रखेंगे तो 3 होगा, 5 रखेंगे तो कितना होगा 4, और 6 रखेंगे तो होगा 5, और 7 रखेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि 16। तो हम लोग इसको रख के देखते हैं, 7 8 7 और 9 9। तो 7 रख के देखते हैं, 7 और 9 16 हो गया, हाथ मेरा 1, 8 और 9 17 और 1 18 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू प्राप्त हुआ। P बराबर जो है यहाँ पर हमें 7 मिला, और Q बराबर 8 मिला, और R बराबर 1 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 4 नंबर का प्रश्न का हल देखें। अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे के प्रश्नों का। आगे 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है 6PQ + PQ7, और यहाँ पर रिजल्ट में दिया गया है 1 2 4 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि Q के जगह पे हम जो है कितना बैठाएं कि यहाँ 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग Q के जगह में 8 बैठाएंगे तो हमें यहाँ 5 मिलेगा, तो यानी कि 8 और 7। तो यहाँ पर Q के जगह में हम लोग कितना बैठाए 8, तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब जो है फिर नीचे में यहाँ पर भी 8 बैठाना होगा। तो अब जो है 8 है, तो यहाँ पर P का मान क्या बैठाएंगे, 8 और यहाँ से 1 प्राप्त हुआ तो ये 9 हो गया। 9 में क्या जो यहाँ पर जोड़ेंगे कि नीचे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 अगर जोड़ते हैं तो नीचे 4 हो जाता है, ठीक है। 9 5 14, हाथ में कितना रह गया 1, और तो यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, और यहाँ 6। तो अब जो है हम लोग जोड़ के देखते हैं कि वैल्यू नीचे वाला जो है प्राप्त हो रहा है कि नहीं। 8 और 7 15 हो गया, हाथ में रहा 1, 5 8 13 और 1 14, हाथ में रहा 1, 6 5 11 और 1 12। तो इस प्रकार हमें क्या क्या वैल्यू प्राप्त हुआ, जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। Q का वैल्यू प्राप्त हो गया 8, और P का वैल्यू प्राप्त हो गया 5। तो ये दोनों वैल्यू हमें प्राप्त करना था, तो ये प्राप्त हो गया, Q का वैल्यू 8 और P का वैल्यू 5। तो इस प्रकार से 5 नंबर तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसमें 6 नंबर का हल समझेंगे। 6 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। PQ गुना, यहाँ पर गुना दिया गया है P3 = 5 7, यहाँ Q होगा, ठीक है। तो Q इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख लिए। यहाँ पर जो है पुस्तक में आपका P दिया गया है, वो P नहीं होगा, ये Q होगा। तो यहाँ पर गुना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि उससे हम गुना करें तो वही संख्या प्राप्त हो। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 3 से गुना करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 12 प्राप्त होगा। 5 रखेंगे तो 15, यानी कि 5 रखते हैं तो यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q का मान जो है वो 5 रखेंगे, Q बराबर 5। इस प्रकार से यह प्राप्त हो गया, Q का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। अब हमें कितना प्राप्त करना है, P का मान प्राप्त करना है। तो P के मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जो Q का मान 5 रखे तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसको उसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं P, यहाँ 5, यहाँ P और 3, और नीचे है 5 7 Q। तो हमें अब जो है यहाँ पर Q के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। तो फिर से हम लोग लिख देते हैं P5 P3 = 5 7 5। लेकिन अब यहाँ P का मान हमें प्राप्त करना है। तो P का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ये गुना है
इसको हम लोग जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे नॉर्मल गुना करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ दिया गया है P5 P3, इसको गुना करते हैं, 3 और 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और P और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3P हो जाएगा, 3P हो जाएगा, ठीक है 3P। फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे और इसको गुना करेंगे 5, और यहाँ पर जो 3 और 5 गुना किए थे 15 हुआ था, यहाँ 1 बच गया था तो यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे। अब फिर यहाँ पर गुना करते हैं P और 5 को तो 5P हो जाएगा, ठीक है 5P, और P को गुना करेंगे तो P² हो जाएगा। अब इसको हम लोग जैसे नॉर्मल में जो करते हैं उसी तरह से यहाँ लिख देते हैं 5, यहाँ हो गया आपको 5P और 3P जोड़ देंगे तो 8P, और यहाँ +1 है तो +1 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर P², ठीक है। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसे में अगर P का मान हम क्या रखें कि यहाँ पर 575 हमें प्राप्त हो। यदि हम P का मान 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ तो 5 मेरा ऑलरेडी है, यहाँ कुछ हमको करना नहीं है, इसे केवल प्राप्त करना है। P का मान यदि 1 रखेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा P² यानी कि 1², और यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना 1 + 1, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 1 और ये 9 और 1 10, 10 माने 0 और ये 2 हो जाएगा, तो ये इससे हमें प्राप्त नहीं हो रहा है 57। अब P का मान जो है, P का मान हमें 2 रखते हैं। P का मान अगर हम 2 रखते हैं तो हमें यहाँ पर P² के जगह में 2 रखेंगे तो 2² हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 × 2 + 1, तो अब हम लोग करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का 7 यहाँ पर लिखेंगे, हाथ में 1 रहा, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 57 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम P का मान क्या प्राप्त किए 2, तब जाके यहाँ 57 प्राप्त हो गया। तो आखिरकार हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, P बराबर प्राप्त हुआ 2 और Q बराबर प्राप्त हुआ 5। तो ये बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें और कॉपी में नोट कर लें। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल समझेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि सवाल दिया गया है 2A और A बराबर 12A, तो यहाँ पे गुना करना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हमें गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ यदि हम 1 से गुना करते हैं तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, लेकिन उसी संख्या से फिर इसको गुना करने पर हमें 12 चाहिए, तो इससे नहीं हो रहा है। तो यदि 2 से करेंगे तो 4 होगा, तो ये अलग हो जा रहा है। 3 से करेंगे तो 9 होगा, ये भी अलग हो जा रहा है। अगर 4 से करेंगे तो 16, ये अलग हो जा रहा है, ये नहीं रह रहा है। फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 25 का 5 हो जाएगा, हाथ में रहा 2, तो 2 रहेगा, तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं। आप इसी तरह से करना होगा, A बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाना है। तो A बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो हम इसको 5 रख के देख लीजिए, 2 5 और × 5, तो इसको गुना कीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो हमें A का मान कितना प्राप्त हो गया, A बराबर हो गया 5। तो इस प्रकार से इसका हम लोग सॉल्व देख लिए। अब जो है हम लोग तो यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न को लिखे हैं PQ गुना 3 = RPQ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें Q का मान ऐसे रखना है ताकि यहाँ पर Q ही प्राप्त हो, और फिर उसी संख्या से यहाँ पर गुना करने पर P जो है, P को ऐसी संख्या चुनना है ताकि उसी संख्या से गुना करें तो यहाँ पर P ही प्राप्त हो, ठीक है। 3 को P से गुना करेंगे तो वो P ही प्राप्त हो। तो ऐसा अगर हम लोग 1 रखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 3 प्राप्त होता है, 2 रखते हैं तो भी यहाँ पर 6 प्राप्त होता है, 3 रखते हैं तो 9 प्राप्त होता है, 4 रखते हैं तो यहाँ पर हमें 12 प्राप्त होता है, यानी कि 2 प्राप्त होता है। तो ये सब कोई भी Q के साथ मैच नहीं कर रहा है। 5 रखते हैं तो 5 × 3 = 15, तो यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम लोग 1 रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास बच गया 1, 15 का 1, तो यहाँ पर 1 हाथ में है, और फिर यहाँ पर वो संख्या जो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 3 का 3 के 3 और 1 4 हो जाएगा, जो अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 रखेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12 और यहाँ 13, तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। 5 रखेंगे तो 5 × 3 = 15 और हाथ में 1 है तो 16, तो ये भी फिर जो है एक संख्या करके बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम 6 रखते हैं Q के जगह में तो 18, तो ये भी नहीं हो रहा है। 7 रखते हैं तो 21, ये भी नहीं हो रहा है। Q के जगह में 8 रखेंगे तो 24, ये भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर Q का जगह 0 रखें
तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होता है और हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो इस प्रकार से Q का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है जो संख्या है, हमें मान लेते हैं कि P का मान 1 रखते हैं तो 3 1 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमें यहाँ 3 प्राप्त हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और 4 रखेंगे तो 4 3 12, ये भी प्राप्त नहीं हो रहा। 3 यहाँ 5 रखेंगे तो 5 3 15, तो यहाँ 15 5 प्राप्त हो जा रहा है, तो इसके साथ में ये मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 15 का 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तो क्या रखेंगे, Q बराबर 0 रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे और P का मान हम लोग क्या बोले, P का मान 5 रखेंगे। तो रखते हैं हम लोग, तो P का मान 5 और Q का मान 0, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो 0 और 3 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Q, यदि Q है 0 तो यहाँ भी Q 0 आ गया। अब यहाँ पर P जो है 5 है तो यहाँ भी P 5 ही आ गया, और इस प्रकार से R जो है एक नया संख्या प्राप्त हुआ 1, तो यह हमारा R बराबर प्राप्त हो गया 1। तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो गया, Q बराबर 0, P बराबर 5 और R बराबर 1। तो इस प्रकार से 8 नंबर के प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर का प्रश्न देखें कि क्या दिया गया है, उसे हम लोग समझते हैं। 9 नंबर में प्रश्न दिया गया है PQ × 6 इजिकल टू, फिर यहाँ पर दिया गया है ट्रिपल Q, माने 3 ठो Q दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है कैसे गुना करें, Q से 6 को गुना करेंगे तो फिर यहाँ पर जो है हमें Q ही चाहिए। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर P से इसको गुना करेंगे तो भी हमें Q चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में सैकड़े के स्थान पर भी हमें Q चाहिए। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इसका प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो है ऐसी संख्या से हमें गुना करना है कि यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हो। 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 6, तो ये प्राप्त नहीं हो रहा है। Q से गुना करेंगे तो ये Q ही प्राप्त होना चाहिए। 2 से करेंगे तो यहाँ पर जो है 6 दूनी 12, 2 प्राप्त होता है, ये तो मिल नहीं रहा है। फिर 3 से करेंगे तो 18, तो 8 प्राप्त हो रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। 4 से करेंगे तो यहाँ पर 24, तो 4 मिल रहा है। तो यानी कि Q का मान हम लोग एक बार 4 बैठा के देख सकते हैं। तो Q का मान अगर हम लोग 4 बैठाते हैं तो यहाँ पर 4 बैठाते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे P4 × 6, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 24, हाथ में कितना रहा 2। अब हमें 6 को 5 से मैंने P से ऐसे गुना करना है कि यहाँ फिर से हमें 4 प्राप्त हो। तो अगर 1 से गुना करेंगे तो 6 के 6 और 2 8 हो जाएगा, नहीं मिल रहा है। 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 प्राप्त होगा, परंतु हाथ में 1 ही बच जा रहा है, जो यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं फिर यहाँ पर 4 ही होना है, तो भी नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, 18 2 20, तो नहीं मिल रहा है। 6 चौक 24, तो भी नहीं मिल रहा है। 6 चौक 24 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और हाथ में 2, तो 2 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से 24 और 2 26, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं मिल रहा है। 5 से करेंगे तो 6 5 30 यहाँ पर, और 2 32, और यहाँ पर 3, तो ये भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से 6 से करेंगे तो 6 चौक 36, 36 और 2 38, तो 8 हो जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अगर 7 से करेंगे 6 7 42, 42 और 2 44, ठीक है, 44 और 44 का 4 यहाँ पर रख देंगे तो हमारा ये हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर P का मान 7 रखेंगे। P का मान कितना रखेंगे 7, तो 7 रख के हम लोग देखते हैं। 7 4 गुना 6, ठीक है, तो 6 4 6 24 हो गया, और 6 7 42 और 2 हाथ में तो हो गया 44। तो इस प्रकार से सारे जगह में हमें Q प्राप्त हो गया। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, Q का मान प्राप्त हो गया 4 और P का मान प्राप्त हो गया 7। तो इस प्रकार से जो है हमने 9 नंबर तक के प्रश्न का हल कर चुके। अब हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल जानेंगे। तो 10 नंबर का प्रश्न क्या है, 10 नंबर में दिया गया है QP, और इसके साथ में हमें गुना करना है PQ। तो इसमें हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए QRQ। तो इस प्रकार से यह प्रश्न है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें P और Q का मान इस प्रकार से रखना है कि यहाँ पर Q प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यदि P का मान 1 रखते हैं और Q का मान 2 रखते हैं, इसको गुना करते हैं
तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 2। तो यानी कि यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी Q प्राप्त हो रहा है। P का मान यहाँ पर रखें 1। तो हो सकता है कि संभावना कि यही जो है मान हो, तो हम लोग एक बार रख के देखते हैं। Q का जगह में रखेंगे 2 और 1, और फिर P का जगह में 1 और यहाँ 2। तो इसको गुना करेंगे, तो जैसे साधारण हम लोग गुना करते हैं उसको करके देखते हैं, तो बीच में एक नई संख्या आनी चाहिए। तो आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हमें मान चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, फिर यहाँ पर गुना 1 और 1 को गुना करेंगे 1, और 2 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हुआ। तो फिर यहाँ पर 2, ये 1, 4 और 1 5, और ये हो गया 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ Q का मान 2 है, यहाँ भी Q का मान 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ पर एक नया संख्या प्राप्त हुआ है जो R है, वो जो है 5 है, और यहाँ पर P का मान क्या प्राप्त है 1। तो इस प्रकार से यही इसका हल है। अतः जो है हमें लिखना होगा, अतः P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से हमें यह मान प्राप्त हुआ। अब जो है अंतिम प्रश्न है 11 नंबर, उसे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है और उसका भी हल समझते हैं। तो 11 नंबर, तो हम लोग 11 नंबर का प्रश्न को लिखते हैं इस प्रकार से है, PQ इंटू 6 और इज इक्वल टू है 8 6R। तो इस प्रकार से है, और तथा यहाँ दिया गया है कि Q माइनस P इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। जो Q संख्या मिलेगा उसमें से P को घटाएंगे तो वह 1 होना चाहिए, इसे दे दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कैसे क्या करें, यहाँ यदि हम लोग 3 रखते हैं, 1 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, नहीं मिल रहा है। 2 रखेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, ये भी नहीं मिल रहा है। 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। Q इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो यहाँ पर 18 हो जाता है। तो यहाँ पर Q से 1 कम होना चाहिए P। तो यहाँ पर यदि इसको 3 रखते हैं तो इसको 2 रखेंगे, तो हम रख के देखते हैं कि ये क्या होता है। 2 और ये 3 और एक 6, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 6 3 18 और 6 दूनी 12 और एक 13। तो यहाँ पर जो है 3 प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 6। तो यहाँ पर हम जो है 3 जो बैठाए थे वो सही नहीं है। तो हम लोग को फिर से आगे बढ़ना है, Q का मान दूसरा कुछ लेना है। Q का मान मान लेते हैं कि 4 लेंगे तो ये 4 6 24, ये नहीं मिल रहा है। 5 लेंगे तो 30, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। 6 लेंगे तो 36, ये नहीं मिल रहा है। 7 लेंगे तो 6 7 चौक 42, ये भी नहीं मिल रहा है। 8 लेंगे तो 6 8 48। तो 8 अगर हम लेते हैं Q का मान, तो यहाँ पर 48 होता है। तो 8 Q का मान रखेंगे। 8 अगर हम Q का मान रखते हैं तो P का मान उससे 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम यानी कि 7 होगा। तो इसको 6 से गुना करते हैं, ठीक है। तो अब जो है 8 और 6 कितना हो जाएगा, गुना करने पर 8 6 48, और हाथ में रहा 6, तो 6 और 7 42, और 42 और यहाँ पर था 4, 42 और 4 46। तो इस प्रकार से इतना प्राप्त हुआ। अब जो है यहाँ पर इसके अनुसार हमें प्राप्त हो गया है। देखें Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, और यहाँ पर P जो है Q से 1 कम है, और साथ ही यहाँ पर इसको जब हम गुना करते हैं तो यहाँ 6 ही प्राप्त होता है, और यहाँ एक नई संख्या प्राप्त होता है। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अतः Q इज इक्वल टू हो गया 8, फिर जो है यहाँ पर हमें P इज इक्वल टू 7, और R इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ 4। तो इस प्रकार से जो है हमने 5.1 प्रश्नावली के सारे प्रश्नों का हल जाना और इसे समझा। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपने साथियों के बीच से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिलता रहे। तो बच्चों, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।